चलिए आज की लैब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने 3 वीडियोस शेयर की थी ग्रुप में। आप लोगों ने अगर वो देख ली हो तो वो वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने? मैं आपको अभी ले चलता हूँ अपनी पहले लैब में कि हमें पहले ये आइडिया हो जाए कि हमें लैब में करना क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो आज हमारी लैब नंबर 14 है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो हमने लास्ट वीक में लैब की थी ये उसी का तसलसल है। उसमें हमने ये सीखा था कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि अर्थिंग की किस किस तरीके से की जाती है। जो अर्थ मेजरिंग डिवाइसेस हैं, असल में उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। प्रैक्टिकली अगर आपको ये कहा जाए कि किसी भी अर्थ पिट की अर्थ आपने टेस्ट करनी है तो आप किस तरीके से टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिटेल में ये बात समझाई जाती है, प्रैक्टिकली इसमें आपको बताया जाता है। अब क्योंकि प्रैक्टिकली वही इशू था, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो मैंने वो वीडियो आपको तभी शेयर की थी, उसमें पूरा तरीके के साथ प्रैक्टिकली सारा दिखाया हुआ है। और एक वीडियो में तो बाकायदा मैगट की पूरी वर्किंग है। एक वीडियो में जो हमारा दूसरा अर्थ टेस्टर होता है उसकी टेस्टिंग दिखाई गई है, और तीसरे के अंदर अर्थ टेस्टिंग की टेस्टिंग जो दिखाई गई है वो जो मकसद था उसका, उसमें ये था कि उसमें वो चार्जिंग का तरीका भी सिखा रहा है कि अर्थ की रेजिस्टेंस अगर आपकी बेहतर ना आ रही हो तो आप किस तरीके से बेहतर करेंगे। तो वो वीडियो असल में इस मकसद के लिए थी, तो वो वीडियोज हम इस टॉपिक में शेयर कर लेंगे, अपना डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आ रहा है, व्हाट इज मैगर, explain the use of Megger, explain the working of Megger, why the difference between two consecutive earth electrode is kept minimum 12 to 15 feet। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि इसकी रीजन क्या होती है। ठीक है, अब मैगर क्या होता है, मैगर का यूज कहाँ पर होता है और मैगर किस तरीके से काम करता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक और बात इसमें ये बता दूं कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं और अगर वहाँ पर कोई आपको ये कहता है कि मैगर टेस्टिंग करनी है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसुलेशन टेस्टिंग करनी है। ठीक है, मैगर टेस्टिंग को इंसुलेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसकी रीज़न ये है कि मैगर टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट यूज होता है वो मैगर की कंपनी का है। मैगर एक ब्रांड है। ठीक है, जिस तरह आपने सुना होगा पेंटीन जो है वो पीएनजी का है, यूनिलीवर का जो है वो हेड एंड शोल्डर है, तो ये क्या है, ब्रांड होता है। ठीक है, इस तरह मैगर का एक कंपनी है, एक ब्रांड है जिसका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए आपको बाद औक़ात इंडस्ट्री में ये वर्ड भी सुनने को मिलेगा कि मैगर टेस्टिंग करनी है, तो इससे काइंडली परेशान मत होइएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने इंसुलेशन टेस्टिंग करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर कि भाई मैगर का काम क्या है। मैगर असल में जो मेन काम है वो हमारे पास ये 4 टेस्टिंग कर रहा होता है। एक होती है इंसुलेशन टेस्टिंग। ठीक है, ये क्या होती है अभी हम डिस्कस करते हैं। एक होती है रेजिस्टेंस टेस्टिंग, एक होती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और एक होता है कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक है, अब पहली चीज इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन किसकी? इंसुलेशन जो है वो वाइंडिंग की, आपकी वायर की, केबल की। ठीक है, उसकी टेस्टिंग। रेजिस्टेंस, उसकी जो आपकी वाइंडिंग इंटरनल लगी हुई है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी टेस्टिंग। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो आपकी दो वाइंडिंग है या दो वायरें हैं या आपकी मोटर है उसकी टेस्टिंग आए कि वो शॉर्ट तो नहीं है किसी वाइंडिंग के साथ। और आखिर में कंटिन्यूटी टेस्टिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह पे खड़े हुए हैं और वहां से आपको ये चेक करना है कि वहां से फॉर एग्जांपल 20 या 30 मीटर के फासले पर केबल जा रहा है, तो केबल की एक एंड पे आप खड़े हैं और दूसरे एंड पे आपने ये चेक करना है कि आया कि हमारी केबल कहीं बीच में से ब्रेक तो नहीं हो गई। तो वो टेस्ट भी हम मैगर से करते हैं, इसको हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, ये तमाम जितने भी टेस्ट हैं, ये तमाम टेस्ट जो है आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्री में आपके पास मैगर हो, क्योंकि नॉर्मली ये मैगर जनरली बहुत रेयर होता है, बहुत कम जगह पे पाया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम रखते हैं लोग इसको। अगर आपके पास मैगर ना भी हो तो आप मल्टीमीटर से भी ये तमाम टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैगर की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होती है अच्छी मल्टीमीटर के मुकाबले। ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट बहरहाल मल्टीमीटर से भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था मैगर के। आप किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और मैगर क्या होता है। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है कि भाई मैगर काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनाई हुई है।
इसमें तो बहरहाल आपको कुछ ना खास समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्ट लाइव ले चलता हूँ उसी वीडियो पे, उससे आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आप ये देख लें कि मैगर की जो दो वायरें निकल रही होती हैं, इसमें से एक वायर होती है लाइव, एक होती है अर्थ, ठीक है। तो इससे परेशान मत होइएगा, असल में मैगर के अंदर जनरेटर लगा हुआ होता है। जनरेटर क्या कर रहा होता है, बिजली पैदा करता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर लाइव और अर्थ की, असल में आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका एक सिंगल फेज जनरेटर है, और जिसमें से आप फेज और न्यूट्रल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फेज होता है और ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, तो चलें आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। ये नज़र आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, तो देखिए ये मैगर है, ठीक है, ये मैगर है, दिस वन। अब इसके अंदर जो, भाई साहब अगर वायर हटा दें तो मैं आपको ये समझा दूं तरीके के साथ में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है ये इसकी इंडिकेशन मीटर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ होगा जीरो, और यहाँ पर लिखा हुआ होगा इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ बीच में लिखा हुआ है एम ओम, यानी कि मेगा ओम। मेगा ओम एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैगर है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपको मेजर कर सकता है अप टू मेगा ओम तक, यानी कि इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली, वो क्या है, वो देखें। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला केबल है, आपने इसकी देख रहे हैं, ये केबल है, और इस केबल के ऊपर ये जो आपको येलो, रेड और ब्लू नज़र आ रही है, ये इसकी इंसुलेशन कहलाती है, ठीक है, ये इंसुलेशन कहलाती है। अब ये देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा टाइम गुजरने के बाद क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, या वो केबल ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है, या ट्रैफिक का आना जाना बहुत है, तो वो क्या होता है, वो उसकी इंसुलेशन डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये डैमेज हो गई। अब एक केबल है, उसके अंदर ये एक दो तीन चार केबल लगी हुई, यानी कि 4 कोर का केबल है, और ये तमाम के तमाम अलग फेज हैं, यानी कि ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, ये न्यूट्रल है। अब देखिए, अगर इसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है और किसी वजह से इसकी भी इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो उससे आपकी वायरिंग जल सकती है, इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है, इवन आग भी लग सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों की टेस्टिंग जो है वो आप मैगर से करते हैं। अब मैगर से जो मेन इसके काम है वो हमारे पास क्या है, वो सिंपली आपने क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा आगे, हाँ। अच्छा, हाँ, ये देख लें, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो हैंडल लगा हुआ होगा, ये जनरेटर होता है इसका, ठीक है। और ये इसके प्लस और अर्थ है, लाइव है, और ये अर्थ है, ये इसके दो आउटपुट हैं जो मैंने आपको अभी शो करवाए थे उस डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी रीडिंग लिखी हुई होती है कि भाई ये कितने वोल्टेज जनरेट कर सकता है, इसमें 1000 लिखा हुआ है। ये देखिए, ऐसे घुमाते हैं इसको, ऐसे प्रैक्टिकली हाथ से घुमाना पड़ता है, ठीक है। जब आप हाथ से घुमाएंगे तब क्या होगा, ये आपका बिजली पैदा करना शुरू करेगा। जितनी ज़्यादा आप स्पीड से घुमाएंगे, ये उतना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। यानी कि आपको आउटपुट इतनी अच्छी मिलेगी। ये आपको रेटिंग नजर आ रही है, इस तरह आपको रेटिंग होती है कि जीरो है, और ये अप टू लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग जो है वो इस तरफ आ रही है, इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका केबल बहुत अच्छा है, उसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है। अगर वो बीच में या वापस में जीरो पे आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इंसुलेशन डैमेज हो गई है, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस मेगा टेल्स यू अबाउट द कंडीशन ऑफ इंसुलेशन ऑफ एनी कंडक्टर और एनी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये हैंडल है, ये इस तरीके से घुमाएगा इसको। आप जितना ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे, ये उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर रिग लिखी हुई है, ये इसका मॉडल है, और इसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि 1000 वोल्ट तक और 10,000 मेगा ओम तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। तो गूगल ऐप है, ठीक है। ये इसकी रेंज है वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। अब यहाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइव पार्ट होता है और एक अर्थ का होता है।
तो अभी इसको ये कनेक्ट करेगा मल्टीमीटर के साथ, ठीक है। मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया, अभी आपको वोल्टेज शो करवा रहा है, इसमें डीसी वोल्टेज के ऊपर इंडिकेशन रख दी। अब ये इसको घुमा के चेक करवाएगा, देखें वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अभी इसे कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन चूंकि वो जनरेटर घुमा नहीं रहा, तो इसलिए भी यहाँ पर आपको 0 वोल्ट शो हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ होगा, ठीक है। ये लगा हुआ है, ये ऊपर एल लिखा हुआ है, दैट इज लाइन या लाइफ, और दूसरे पे अर्थ लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसमें, हाँ ये देखें, ये घुमा रहा है, ठीक है। ये घुमाएगा तो यहाँ पर आपको देखना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो जितना ज़्यादा स्पीड से घुमाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, जनरेट होगा। तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ टेस्टिंग कैसे करते हैं मैगर से। अब आ जाते हैं टेस्टिंग फेज के ऊपर। अब देखिए टेस्टिंग आपने क्या करनी है, आपने टेस्टिंग ये करनी है ना कि इसकी इंसुलेशन तो ब्रेक नहीं हो गई। अब इंसुलेशन ब्रेक की टेस्टिंग कैसे करते हैं, अब यहाँ मेरे पास 4 केबल है, तो मैं क्या करूँगा, पहले जो है लाइन का वायर लेट सपोज ब्लू पे लगाऊंगा और अर्थ का वायर येलो पे लगाऊंगा, और इन दोनों के दरम्यान मैं टेस्टिंग करूंगा कि आया कि ये दोनों तो आपस में कोई शॉर्ट नहीं हो रहे, ठीक है। अगर मेरे पास रेटिंग इनफाइनाइट आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ओके हैं। फिर मैं चेक करूंगा रेड और ब्लू के दरमियान, फिर रेड और येलो के दरमियान, ठीक है। फिर इसी तरह येलो और ब्लैक के दरमियान, रेड और ब्लैक के दरमियान, ब्लू और ब्लैक के दरमियान। देखिए इन्होंने चेक किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक केबल लगा दिया येलो के ऊपर और एक लगा दिया रेड के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि क्या करना है, इन्होंने इन्होंने सिंपली इन दोनों की इंसुलेशन चेक करनी है कि आया कि कहीं ये दोनों आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो आप भी ऐसे ही लगाएंगे, जिसकी भी चेक करनी होगी और उससे के साथ घुमाएंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये रीडिंग जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके रेजिस्टेंस ओके है, ठीक है, ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी तमाम केबल्स का आपस में रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर आपकी किसी भी वैल्यू जो है वो शॉर्ट आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वायर की, वो वीक है। अब ये मोटर है हमारे पास, देखिए मोटर के फेज निकल रहे हैं रेड येलो ब्लू, आप इनको भी आपस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आया कि जो मोटर की वाइंडिंग है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रही बॉडी के साथ। बाद ऐसा भी होता है कि ये देख रहे हैं, ये 3 फेज आ रहे हैं, इन 3 फेज में से अगर कोई इंटरनली शॉर्ट होकर उसकी बॉडी पे आ जाए तो बॉडी पे करंट आना शुरू हो जाएगा। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, अब रेड येलो ब्लू, ठीक है, इसमें बेसिकली यू वी और डब्ल्यू होता है। तो हम एक वायर लगाएंगे लाइव वाला एक फेस पे, और ये दूसरा लगा दिया मोटर की बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब ये घुमाएंगे, अब जब हम इसको घुमाएंगे, अगर रीडिंग आपके पास इन्फिनिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल ओके है, मोटर बिल्कुल ठीक है। अगर ये 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला फेज जो है ये शॉर्ट हो गया मोटर के साथ, और ये मोटर जो है वो खराब हो गई, ठीक है। अब ये देखें, ये घुमा रहे हैं तो आपके पास रीडिंग इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। यही काम आप करेंगे दूसरे फेज के साथ बॉडी के, और तीसरे फेज के साथ बॉडी के, ठीक है। तीनों फेज को 1 बाय 1 लगाएंगे बॉडी के साथ। और अगर आपने अब ये चेक करना है कि आया कि मोटर की जो वाइंडिंग है कहीं वो तो आपस में शॉर्ट नहीं है, तो इस तरीके से चेक करेंगे। देख रहे हैं, 2 फेजेस को मैंने आपस में क्या किया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों के दरम्यान मैं चेक करूंगा, फिर फेज 1 और 3 के दरम्यान चेक करूंगा, फिर फेज 2 और 3 के दरम्यान चेक करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे पता लगता है कि आया कि भाई आपकी मोटर डैमेज तो नहीं है। अगर किसी भी रिजल्ट पे आपकी जो वैल्यू है वो 0 की तरफ आती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोटर डैमेज है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये 0 की तरफ आ गया, इसका मतलब क्या था कि वो मोटर आपकी शॉर्ट है, इंटरनली वाइंडिंग शॉर्ट है, वो मोटर दोबारा जाएगी रिपेयरिंग के लिए। अब देखें ये क्या है, ये आपने देखा होगा जो हमारे पोल लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, जिनके थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर की जारी होती हैं, ये वहां पर आपने देखा होगा इस तरह का ब्राउन रंग का ये लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं बुशिंग, BUSHING, ठीक है। अब बुशिंग देखें क्या है, ये भी कंडक्टर है, इंटरनली एरिया जो सिल्वर रंग का है, और जो आउटवर्ड वाला एरिया सिल्वर था वो भी कंडक्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा कि देखें, एक वायर जो है यहाँ पर आके लगती है, इनपुट यहाँ पर,
और खंबे पे ये लगा हुआ होगा और यहाँ से निकल के अगले खंबे अगले पोल की तरफ जाती है। इन दोनों के दरमियान ये इंसुलेटर लगा हुआ होता है। इंसुलेटर का काम क्या है? इंसुलेटर का काम ये है कि आपके जो वो वायर हैं वो पोल से टच ना हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कंडक्टर गुजारेंगे और ये इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पोल पे करंट आ जाएगा। जब पोल पे करंट आएगा तो वो किसी को भी लग सकता है और कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो उनसे बचाव के लिए क्या किया जाता है, ये बुशिंग लगाई जाती है। तो अब ये इसकी भी रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ठीक है तो ओके है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बाद वक़्त इनकी रेजिस्टेंस भी वक्त के साथ साथ इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था मैकर का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि मैकर क्या होगा और किस तरीके से हम मैकर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करता हूँ, ये वाली, कि जो इलेक्ट्रॉनिक होती है डिवाइस वो किस तरीके की नज़र आती है और किस तरीके से आप टेस्टिंग करते हैं। अब जो प्रैक्टिकली अवेलेबल होती है वो कुछ इस तरह की होती है, और उसमें आपके पास किसी में देखें तीन पॉइंट होते हैं, तीन कनेक्शन पॉइंट होते हैं, किसी में चार कनेक्शन पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है E1, P1, P2, E2, ठीक है, जिसमें चार होते हैं। E1 वो पॉइंट होता है जो आप उस अर्थ पिट पे लगाएंगे जिसको आपने मीजर करना है। ठीक है, ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं, E1 और P1। ठीक है, P2 आप लगाएंगे उस वाले रॉड पर जो जिस पिट को आप टेस्ट कर रहे हैं उससे कम फासले पे होगा, और E2 आप लगाएंगे उस रॉड पर जो जो पिट आप जिसकी रेजिस्टेंस आप मालूम करें उससे ज़्यादा फासले पर होगा। जो नॉर्मली हम डिस्टेंस रखते हैं वो कम से कम 5 मीटर का पहली पिट लगाते हैं, 5 मीटर पे पहली रॉड, और दूसरी रॉड लगाते हैं 10 मीटर पे। ठीक है, बास प्रैक्टिस में ऐसा भी होता है कि कहीं पे 10 मीटर भी होता है और दूसरी डॉट 20 मीटर पर भी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितनी है, लेकिन कम से कम आपने 5 मीटर का फासला रखना है, उससे कम मत रखिएगा। ये मैंने शेयर की हुई है वहाँ पे क्लासरूम में, मैंने कल ही शेयर कर दी थी, और मैंने कहा भी था आप लोगों से ये काइंडली देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप ये देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली तब चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अब देखें, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अर्थ बनाते हैं और उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो इसने यही किया है, बॉक्स में बंद कर ली, और ये वो कॉपर रोड है जो आपने इंसर्ट की हुई है। अब देखें, इन्होंने ईटीपी पॉइंट इसमें ऊपर ही बना दिया है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि इसको यहाँ पर एक कोई भी आप कनेक्शन पॉइंट लेते हैं और यहाँ से वायर बाहर लेके आते हैं और बाहर आप ईटीपी पॉइंट बनाते हैं। इन्होंने बाहर ईटीपी पॉइंट अंदर ही बना लिया और ये इससे ज्वाइंट हुआ। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने इसका जॉइंट खत्म किया। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी आप अर्थ टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जॉइंट को डिस्कनेक्ट करेंगे। अर्थ जिससे उसको डिस्कनेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इन्होंने पहले इसको डिस्कनेक्ट किया। अब ये इसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, ये इक्विपमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये E1 है और ये P1 है, इन दोनों का आपस में शॉर्ट किया हुआ है। तो जो ग्रीन वाला वायर होगा वो जाएगा उस पर जिस रॉड को आप टेस्ट कर रहे हैं। ये उसके बाद ये P2 है और ये E2 है। P2 जाएगा उस रॉड पर जो कम डिस्टेंस पे होगी, और ये जाएगा उस रॉड पर जो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं इस तरीके से होगा, और सॉरी इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये उस रॉड पे गया जिसको आपने मीटर करना है, और ये आपने जो रॉड खुद से दो लगाई हैं, ये जाएगा कम, जो इससे कम डिस्टेंस पे होगा, और ये जाएगा जो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको सबसे पहले वो जगह ढूंढनी है जहाँ पर आप रॉड ठोक सकें, लगा सकें। तो सबसे बड़ा मसला यही होता है कि स्पेस नहीं मिलती बाजू पर, जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया था जो हमें हम रिलीज टीम में हुआ था। अब देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ये इन्होंने यहाँ पर मीटर रखा। ठीक है, ये ग्रीन वाला वायर तो उस पर लगा दिया जिसको मीजर करना है। अब ये वायर जा रहा है रेड वाला, ठीक है, ये इस तरीके से लगा रहा है। E1 लगा दिया उस पिट पे जिसको मीजर करना है। ठीक है, P2 से उठेगा, और इन्होंने ये लगाया है पहला वाला 10 मीटर पर। ठीक है, और ये दूसरा भी लगाया है 10 मीटर पर इसके, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो E1 यहाँ जाएगा, P1 जो है ये पहली रॉड पे आएगा, और P2 E2 दूसरी रॉड पे आएगा। ठीक है,
अब ये वाला जो है अर्थ रेजिस्टेंस मीटर है, ये आपको डिफरेंट तरीके के देखने के मिलेंगे। काम सबका एक ही है, हमारे पास थोड़ा डिफरेंट वाला है। अब जैसे कि E1 है, ठीक है। E1 है, यहाँ पर उन्होंने कनेक्शन दिया जिसको उन्होंने मेजर करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट ये P2 का कनेक्शन आपको सिखाएगा कैसे कर रहा है। अब देखें, ये यहाँ से P2 निकाली, ठीक है। अब ये जाएगी, अब हर मीटर के साथ 2 रॉड दी जाती हैं, ये सब सामान साथ ही आता है, ठीक है। ये मीटर, ये जा रही है वायर आपकी, और ये इन्होंने यहाँ पे लगा दी है तकरीबन 10 मीटर के फासले पे। इस तरीके से रॉड होती है, इसको आपने क्या करना है, ज़मीन में ठोकना होता है, ठीक है। हाँ, तो हैमर की मदद से, और आगे वायर इसके ऊपर नट में कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपने E2 ली। अब E2 ये 10 मीटर के फासले पे थी, और E2 जो है वो 20 मीटर के फासले पे या ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो ये आपकी E2 वायर जा रही है, ठीक है। ये येलो वाली जो है E2 वायर जा रही है। अब ये सिंपली पहले क्या कर रहे थे इन्होंने, उसको करने से पहले इन दोनों केबल को आपस में ज्वाइन किया था, और इन दोनों की जो है वो रेजिस्टेंस चेक की थी कि आया कि हमारी केबल कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। इन तीनों को आपस में इन्होंने ज्वाइन किया, और फिर इनकी रेजिस्टेंस पर उन्होंने मेजर की, ये चेक करने के लिए कि आया कि हमारे केबल्स तो आपस में ठीक हैं। ऐसा ना हो कि भाई आप अर्थ के रेजिस्टेंस कर रहे थे वो भी वीक हो। सेकेंडली ये भी होता है कि जो आप रेजिस्टेंस की मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसमें से इस रेजिस्टेंस को माइनस करना होता है, क्योंकि आपकी जो केबल है उसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी। तो उसकी देखिए इसके पास कितनी रीडिंग आई, 1.25 ओम। अब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ना, आपने क्या करना है, उसमें से माइनस करनी है इस वैल्यू को, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इन तीनों केबल को आपस में ज्वाइन करना है, इन तीनों की रेजिस्टेंस चेक करनी है, क्योंकि ये भी एक केबल है, कंडक्टर वायर है, इनकी भी रेजिस्टेंस होगी अपनी। फिर इनकी जो भी रेजिस्टेंस आएगी वो आपने अपने पास लिख लेनी है। लेट्स सपोज इस केस में 1.25 ओम आई। फिर आपने क्या किया, फिर आपने रेजिस्टेंस मालूम की इलेक्ट्रोड की, अर्थ की, जिसकी आपने मालूम करनी थी। अगर उसकी वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज 5 आती है, तो आप 5 में से माइनस करेंगे 1.25, जो उस अर्थ की वैल्यू होगी वो असल में होगी 3.75, ठीक है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू माइनस करेंगे जो उस केबल की रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अब इन्होंने ये कनेक्शन कर दिए, अब ये क्या करेंगे, अब ये इसको ऊपर टेस्ट का बटन होता है, जैसे ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये रहा, ये टेस्ट का बटन है, ये आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये जो है 10 ओम ऑफ और 100 ओम का, ये बिल्कुल वैसे ही कि आप अगर किसी रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास 10 ओम तक आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप रेंज बढ़ा के थोड़ा ऊपर कर देंगे अगर आपकी वैल्यू 10 ओम से ज़्यादा है। ये तरीका सिखा रहा है कि अगर आपको चार्जिंग करना होगा तो आप यहाँ से चार्जिंग करेंगे, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको। तो ये इसकी सबसे बड़ी आसानी है इनकी। अब इन्होंने जब चेक किया तो इसके बाद ये वैल्यू आ रही है, ये देख रहे हैं 13.41 ओम। तो ये इस अर्थ पिट की रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब इसमें से आप 1.25 माइनस करेंगे जो आपने पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी केबल की। अब देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ये वैल्यू आ रही है, तो ये माइनस की 1.25 ओम, तो जो वैल्यू आई वो 12.16 आई, वो किसकी वैल्यू थी, वो इस अर्थ पिट की वैल्यू थी। ये वो प्रैक्टिकल काम था जो असल में मैंने आपको करवाना था प्रैक्टिकली, और आज की टेस्टिंग करवानी थी। और इंडस्ट्री में जो मेनली काम होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। वहाँ मैगर नहीं होता, वहाँ असल में आपके पास ये वाला इंसुलेशन टेस्टर होता है, या मैगर, ये वाला मैगर टेस्टर होता है। इसकी रीज़न ये, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, और ये महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है। उस वाले से वो नॉर्मली आपको 1500 2000 के मिल जाएगा, ये तकरीबन इनकी कीमत जो है वो लाखों में होती है। ये बहुत महंगे और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसकी मेनली क्या होता है, इसी को यूज़ किया जाता है। अब मैं आपके साथ एक लास्ट वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड। इसमें इन्होंने अर्थ टेस्टिंग और रिचार्जिंग का बताया, काम देखें वही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे थे, ये अर्थ टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ टेस्टिंग के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पिट है उसको टेस्ट करना है। ये जो है ना, अब ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पर लोकल तरीका थोड़ा इस्तेमाल किया हुआ है, ये चार्जिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास केमिकल नहीं है, उसके लिए उसका फिर जो अल्टरनेट है, जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपने क्या करना है, आपने पानी में नमक मिला देना है और उसको आपने अपने इलेक्ट्रोड में डाल देना है, ठीक है। तो ये रिचार्जिंग का तरीका है। तो इस तरीके से देखें पानी डाला जाता है। इन्होंने एक वो कीफ लिया हुआ है, कीफ कीफ के अंदर से पानी डाल रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट अगर पॉसिबिलिटी है डाल सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि स्पेसिफिकली
पाइप में जाना चाहिए, तो इसलिए आपको कीफ ये तरह की चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन्होंने क्या किया, अब इस तरीके से इसको रिचार्ज किया, ठीक है। तो फिर इन्होंने वैल्यूज़ ली थी, पहले बगैर रिचार्जिंग की फिर रिचार्जिंग की। तो मैं आपको वो जल्दी शो करवा देता हूँ। तो ये आपकी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर पानी अंदर डाल दिया इसके, इन्होंने वही काम किया। देखिए एक इनको यहाँ पे स्पेस मिली थी, तो यहाँ पर एक रॉड लगा दिया इन्होंने। अब ये आएंगे और यहाँ पर इसको वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक रॉड यहाँ पे लगा दिया, इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपने जगह देखनी है कि आप कहाँ पे वायर लगा सकते हैं, अपना रॉड लगा सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर पहले रॉड का हो और 10 मीटर दूसरी रॉड का हो, कम से कम। तो ये इनके कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो तो मैंने शेयर की हुई है, तो पहले मैंने आपसे कहा हुआ भी है, पहले आपने वो वाली वीडियो देखनी है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी सबसे पहले, जिसमें डिटेल मैगर के बारे में बताया गया है। दूसरी आपने वो वीडियो देखनी है जिसमें उन्होंने डस्टिंग करके बताया। वो तीसरी ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें उन्होंने ये समझाया। अब देख रहे, ये इसका, तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही तो आप 10 ओम से 1000 ओम पे लगा लेंगे, इस तरीके का। ये इंडिकेशन लाइट्स वगैरह है, ये इस तरह ऊपर। अच्छा, ये 3.4 पॉइंट वाला है, तो बादों का 3 पॉइंट वाला भी होता है। मेरे ख्याल से जो हमारे पास है वो 3 पॉइंट वाला है। 3 पॉइंट में आसान है। एक अर्थ पिट रेजिस्टेंस के लिए होता है, एक शॉर्ट रॉड के लिए होता है और एक लॉन्ग रॉड के लिए होता है, ठीक है। तो हम ये उसी को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू 4.14 आ रही है। उन्होंने पहले भी कैलकुलेशन की होगी, मुझे याद आ रहा है, उसमें वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। ये देखें, ये चार्जिंग से पहले की वैल्यू 8.61 कुछ आ रही थी, ठीक है। अब इन्होंने ये वाली जो वैल्यू ली थी चार्जिंग के बाद की ली थी, तो कुछ फ़र्क आ गया था, 4.16 आ गया था। तो अगर अभी भी वैल्यू, यानी कि लेट सपोज अगर जो भी आपकी कंपनी है जहाँ पे भी आप ये काम कर रहे हैं वो अगर इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप मज़ीद क्या करेंगे, आप मज़ीद इसको रिचार्ज करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम है असल में उसकी। तो देखेंगे ये C1 यहाँ चला गया जो हमें टेस्ट करना था। ये जो यहाँ पर शॉर्ट है, P2 यहाँ आ गया और C2 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे C लिखा हुआ है, बाद होगा E लिखा हुआ होता है, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो 3 टर्मिनल वाला टेस्टर होता है उसमें एक्स पी सी लिखा होता है। एक्स आप लगाते हैं जिसको आपने टेस्ट करना है, P होता है शॉर्ट डिस्टेंस वाला और C होता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो इसमें डिटेल सारी लिखेंगे। आप देखिए लैब में क्या करना है। हम जो लैब में करते थे, हम ये करते थे कि हम 3 पिट टेस्ट करते थे डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर, एक पिट को, ठीक है। पहले हम रखते थे, लेट सपोज आप डिस्टेंस समझ लें कि भाई पहले हमने रख दिया 10 फीट का, फिर 15 फीट का और फिर 20 फीट का, ठीक है। हम इन डिस्टेंस से डिस्टेंस रख के हम मेजर करते थे। अब क्योंकि हमारे पास वो तो है नहीं, तो आप यहाँ पर ये कीजिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 10 फीट, यहाँ 15 फीट, यहाँ 20 फीट, और वैल्यू यहाँ पर आप लिखिएगा 1.2, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1, यहाँ पे आप यहाँ पे तक 0.9 लिख दीजिएगा। तो 1 के आसपास ही कुछ करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी लैब कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर सर अगर सर हम अर्थिंग में सर डिस्टेंस नहीं रखें तो सर क्या होगा सर? सर वो सर कनेक्ट हो जाएंगे सर साथ में? देखें, पहली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि ये जो दो आप अर्थ पिट बनाते हैं उसके दरमियान ये शर्त क्यों है कि आपने 12 से 15 फीट का डिस्टेंस रखना ही रखना है। ये इस वजह से होता है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप अर्थ पिट बनाते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, नमी डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो वो क्या करती है, वो अपना एक रेडियस बना लेती है इंटरनली, क्योंकि पानी खड़ा तो नहीं रहता, नीचे जाके कहते हैं एक रेडियस बना लेता है। तो वो अगर आप दोनों एक ही जगह पे लगा लेंगे तो वो क्या होगा, वो उसी अर्थ की रेडियस की वैल्यू बार बार दे रहा होगा, तो आपको जो एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं आ रही होगी। तो इस वजह से थोड़ा डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है ताकि आपके पास वैल्यूज एक्यूरेट हैं। तो मैंने तभी कहा था कि कम से कम 5 मीटर का फासला हो, जो कि तकरीबन 15 फीट बनता है। ओके। अच्छा, यहाँ पे लैब्स हमारी एंड हो गई हैं, ठीक है। तो ईद के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे है उस तक काइंडली आप तमाम लैब सबमिट करवा दीजिएगा, क्योंकि हमें ईद के बाद वाला जो वीक है, यानी कि मंडे से पहले पहले मैंने पूरे सबमिट करवाना है मार्क्स वगैरह सब कुछ।
तो आप सबमिट करवाएंगे तो मैं चेक करूँगा, तो मैं सबमिट करवाऊँगा। तो सबमिट नहीं करवाएगा बिला वजह में उसके मार्क्स 0 ही जाएंगे। तो काइंडली नेक्स्ट फ्राइडे तक आपके पास टाइम होगा, इसको आप देख लीजिए। पोस्ट लैब में देखें इसमें क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड, किन किन फैक्टर पर अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ये यकीनन आपको पता होना चाहिए। ये मैंने फिर से कहा कि ये वो चीज़ें जो अगर आप लेट सपोज गूगल कर भी लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा कि है क्या क्या, ठीक है। सेकेंडली, वाई चारकोल या साल्ट यूज इन अर्थ पिट, वही नमी के लिए। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन वेट बॉडी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक इंसान है अगर उसकी जो स्किन है अगर वो ड्राई हो तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस कुछ और होती है, ठीक है। अगर वो वेट हो जाए तो तकरीबन रेजिस्टेंस आई थिंक 10 टाइम्स कम हो जाती है। तो ये क्या होती है, अगेन ये आपको मिल जाएगा सब कुछ। हाउ कैन वी मिनिमाइज द अर्थ रेजिस्टेंस, ये जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि आप मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमने रिचार्जिंग वाली पूरी कहानी अभी की लास्ट क्लास में की, दैट्स द आंसर है। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन होम्स, अभी प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, हर तरह की अर्थिंग आप कर सकते हैं। हाँ दुआ, अर्थ प्लेट का क्या पूछना चाह रही है? अच्छा, वाई चारकोल या सॉल्ट यूज अर्थ पिट, मैंने कहा ना कि जो हम अर्थिंग बनाते हैं ना, इसको अर्थ इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, अर्थ पिट भी कहा जाता है, टेस्ट पिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट नाम है। जो आप अर्थिंग बना रहे हैं ना, इसको कहा जाता है, ठीक है। सिंपली जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी शेयर किया था, जो सिंपली आपने अर्थ बना लिया, जो हमने वीडियो में भी शेयर किया था, वो जो आपने बोरिंग की, खड्डा किया, उसमें फिर आपने जो रॉड डाल दी, रॉड डालने के बाद वो जो ऊपर आपने केमिकल डाले, तो ये पूरी चीज अर्थ पिट कहलाती है। हाँ देखें, अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि अर्थ इलेक्ट्रोड वो कॉपर का रॉड है, ठीक है, जिसको आप अर्थ बनाएंगे, वो अर्थ इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अर्थ पिट क्या है, अर्थ पिट जब आपने उस कॉपर के रॉड को जमीन में डिप कर दिया और डिप करने के बाद आपने इसको जो है एक अर्थिंग पूरी बना दी, तो उसको हम अर्थ पिट कहते हैं, ठीक है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड पिट, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड होगा जो आप कॉपर यूज कर रहे हैं, पाइप अर्थिंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो पाइप होगा वो अर्थ इलेक्ट्रोड है, वो जो पाइप की मदद से आपने अर्थिंग बनाई है वो अर्थ पिट, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो काइंडली पूछ लें। टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए। अच्छा, मुझे आप अपनी आईडी चैट में मैसेज कर दें जल्दी से, ताकि उसका स्क्रीन शॉट ले लें। अच्छा, अगर कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया, तो इसको वाइंड अप करें। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करूँ, हमारी लास्ट लैब है, ठीक है। तो इसके बाद हो सकता है लाइव सेशन, अगर ज़रूरत पड़ी, आप ये समझते हैं कि सर हमें लाइव सेशन लेना है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल कंडक्ट करवाया जाएगा। जितना हो सके आप लोगों की परेशानी को दूर किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। वैसे जनरली लाइव सेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि सर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, या आप उससे रिलेटेड कोई वीडियोस हमारे साथ शेयर कर लें, तो काइंडली वो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं जितना ज़्यादा हो सका, जितनी आसान मुझे वीडियोस मिलेंगी, तो मैं वो तमाम आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि परेशान मत होइएगा, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, लैब लैब के मार्क्स मैंने आपसे कहा ना कि इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन काइंडली इसमें आप ये कीजिएगा कि थोड़ा ईद के फ़ौरन बाद जो है थोड़ा जल्दी इसको सबमिट करवा दीजिएगा लैब से अपनी, ताकि मैं टोटल जो आपकी लैब में 14 भी है वो भी फाइनलाइज कर दूँ। जुनेद, दुआ, अजान, अहमद, आकिब चला गया। चलो, चलें ठीक है क्लास, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़ सर। हाफिज़।